पूजनीय संत समाज, सम्मानीय सज्जनों एवं देवियों, आज बृहद्रढ़ उपनिषद में जो चर्चा है, राजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य पहुँचे। उनकी सभा बहुत ही महत्वपूर्ण, गरिमामय, विद्वानों से भरी हुई और राजा जनक की शर्त भी कुछ अद्भुत थी और बड़े जिज्ञासु थे। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के बड़े जिज्ञासु थे राजा जनक। ये पुराने शास्त्रों में खूब इसकी चर्चा आती है। राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग पहुंचते हैं। तो राजा जनक ने शर्त रखी, बहुत सी गायें, सैकड़ों गायें, जो बड़ी बड़ी गायें, बड़ी सींग वाली और देखने में भी अद्भुत, और सब गायों के सींग में सोना, 5-5 तोला सोना बांध रखे थे। और उन्होंने कहा कि जो मुझे ब्रह्म ज्ञान दे वो इन गायों को ले जाए। 1000 गायें। तो 1000 गायें वहां बांध रखे थे और कहा कि जो मुझे ब्रह्म ज्ञान दे वह इन गायों को ले जाए। तो उस ब्रह्म ज्ञानियों में से किसी की हिम्मत ना हुई, क्योंकि कोई एक व्यक्ति तो था नहीं, बहुत से विद्वान, बहुत से ब्राह्मण थे। अगर कोई एक हाके तो फिर अन्य विद्वानों का प्रतिवाद, उनके प्रश्न, और उन सबको हराना पड़ेगा, तब ले जा सकते हैं। क्योंकि कोई जैसे किसी को खिलावे और कोई विशेष चीज खिलावे और कहे कि ये चीज कोई मुझे दे तब मैं खिलाऊंगा, तो खाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अगर कोई खाने लग जाए तो दूसरे लोग कहेंगे अच्छा तुम में इतनी योग्यता है, तुम पहले आगे बढ़ गए। तो वैसे यहाँ योग्य तो कई लोग थे। तो इसी प्रकार राजा जनक की सभा की बात है, कोई तैयार नहीं हो रहा था। अंततः राजा जनक ने कहा तो इस मेरी सभा में क्या कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं है? और पूरा देश क्या ब्रह्मज्ञानियों से खाली हो गया है? इतनी शर्त रखने के बाद भी, उनका इतना आदर देने के बाद भी मुझे कोई ब्रह्म ज्ञान देने के लिए नहीं तैयार। तब फिर याज्ञवल्क्य खड़े हो गए और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि गायों को हाँको। तो अन्य जो विद्वान थे, ब्राह्मण थे, वे सब खिसिया गए और कहा कि आप बड़े ब्रह्मज्ञानी बनते हैं। तब इन्होंने भी थोड़ा और चुटकी लेते हुए कहा कि मैं ब्रह्मज्ञानियों का तो नमस्कार करता हूँ, मुझे गायों की जरूरत है। तो और सब चिढ़ गए। तो उसी में एक विद्वान थे, वे आए और कहे, अश्वल नाम के थे। अश्वल ने कहा कि सभा में इतने लोग हैं और किसी की हिम्मत नहीं, आप गायों को ले जा रहे हैं, क्या आप बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं? अगर ब्रह्मज्ञानी है तो मेरी बातों का पहले जवाब दो। तो याज्ञवल्क्य ने जो उत्तर दिया, याज्ञवल्क्य ने कहा ब्रह्मज्ञानियों को तो मैं नमस्कार करता हूं, मुझे गायों की जरूरत है। वो जले में नमक छिड़क दिए। याज्ञवल्क्य ने अश्वल ने याज्ञवल्क्य को चुनौती दिया और उन्होंने स्वीकारा। अश्वल ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य, संसार के सारे प्राणी और पदार्थ मृत्यु से व्याप्त हैं, सब क्षणभंगुरता के पंजे में पड़े हैं। मृत्यु ने सबको अपने वश में कर रखा है, फिर यज्ञ करने से यजमान मृत्यु से कैसे छूटता है? ये 4 प्रश्न उन्होंने किया। याज्ञवल्क्य ने कहा
कि ये चारों का एक ही जवाब दिया उन्होंने। चारों का जवाब यही है कि मन ही मृत्यु से छुड़ाता है। जब मन में ज्ञान आता है और ज्ञान को आचरण किया जाता है, तब व्यक्ति मृत्यु से छूटता है। उसमें और बात आई कि चंद्रमा क्या है और चंद्रलोक में कौन पहुंचता है? मन ही चंद्रमा है। कबीर साहब ने भी बीजक में कहा है, ओछी मति चंद्रमा गौ अथई त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। याद है बीजक की नहीं? ये रामायणी में शुरू में ही 13वीं रामायणी में ये बात आती है। ओछी मति चंद्रमा गौ अथई। ओछी जब मति हो गई, ओछी मति का मतलब बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि उल्टी हो गई, अविद्या और अज्ञान में जिसकी बुद्धि चली गई, तब चंद्रमा गौ अथई। चंद्रमा माने यहाँ मन उसका अस्त हो गया, चंद्रमा डूब गया, मन मलिन हो गया। जिसका मन विकारों में लग गया, बुद्धि बिगड़ गई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में पड़ गया, उसका मन कभी खिला रह सकता है? कभी प्रफुल्लित रह सकता है? मन मलिन हो जाता, मन दुखी हो जाता, भय चिंता शोक ग्रस्त हो जाता है। तो मन ही वह चंद्रमा है। और वाणी के लिए कहा गया, वाणी से जब ज्ञान को सुना जाता है, वाणी से जब ज्ञान को कहा जाता है, तब मन प्रसन्न होता है। और वाणी से ही जब ज्ञान विचार की चर्चा करके लोगों को शांति संतोष का उपदेश दिया जाता है, तब उनके जीवन में आत्मज्ञान होता है और वे मृत्यु से ऊपर उठते हैं। अश्वल ने याज्ञवल्क्य से आगे और भी 4 प्रश्न किए और उन सब का जवाब याज्ञवल्क्य ने दिया और अंततः अश्वल हार करके चुप होकर के बैठ गए। फिर दूसरे लोग खड़े हुए। अर्थभाग नाम के एक विद्वान थे, वे खड़े हुए। उन्होंने कहा कि ग्रह और अतिग्रह कितने हैं? सब विद्वान थे और ऐसे गूढ़ प्रश्न पूछते थे कि सामान्य लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये क्या कहना चाहते हैं। लेकिन याज्ञवल्क्य भी कोई कम नहीं थे। एक महापंडित, महाविद्वान और पुरोहित और ज्ञानी। तो ग्रह और अतिग्रह क्या हैं? ये अर्थभाग ने पूछा। तब इन्होंने कहा कि इंद्रियां ही ग्रह हैं और विषय ही अतिग्रह हैं। ग्रह का माने मतलब क्या होता है? ग्रह माने पकड़ लेना, ग्रह ग्रहण करना। जो पकड़ ले वही ग्रह है। जैसे चंद्रमा को और सूर्य को ग्रहण लगता है तो कौन पकड़ता है? कहते हैं पुराणों में कहानी आती है कि राहु और केतु उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन वो केवल कल्पना की कहानी है। यहां सबके पास ग्रह है। पकड़ने वाले ये इंद्रियां हैं और जो जोरों से पकड़ता है वो विषय है। आंख से पकड़ा जाता है। क्या पकड़ा जाता है? रूप। और रूप की आसक्ति हो गई तो फिर बिना आंख के ही रूप के लिए लोग लालायित, मन से सोच सोच करके कितना पकड़ लिए गए ना। तो ये ग्रह और अतिग्रह हैं। इसी तरह नाक ग्रह है और गंध अतिग्रह है, कान ग्रह है और शब्द अतिग्रह हैं, हाथ से भी ग्रहण किया जाता है और पदार्थ अतिग्रह है। तो नाक, वाणी, जीभ, आंख, कान, मन, हाथ तथा त्वचा,
इन्होंने जीव को पकड़ रखा है। ये 5 विषय और कर्मेंद्रियां, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये जीव को पकड़ रखे हैं। और फिर इनके विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन सब ने मिलकर के जीव को पकड़ रखा है। अर्थभाग ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, मृत्यु सबको खा जाती है। वह कौन देवता है जो मृत्यु को खा जाता है? संसार में सब तरफ मृत्यु का तांडव फैला हुआ है। कहीं भी कोई चला जाए वहां मृत्यु का राज है। दुनिया में कोई बड़ा से बड़ा राजा हुआ हो, सम्राट हुआ हो, उसका राज, उसके राज्य की सीमा होती है, लेकिन मृत्यु के राज्य की सीमा नहीं है, निस्सीम है। वो कहीं भी पहुंच जाए। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी चले जा रहे थे, एक जगह देखे कि एक व्यक्ति के दरवाजे पर एक छोटा सा बटेर पक्षी बैठा हुआ है। और पक्षी को देख करके ब्रह्मा जी रुक गए और घूर करके देखने लगे। बटेर ने देखा और कहा कि ब्रह्मा जी आज मुझे घूर कर देख रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ही सबको पैदा करने वाले और मारने वाले हैं। कहानी है, बात को समझने के लिए कहानियां गुरुजन बनाते हैं और जिससे बात साफ हो जाती है। तो बटेर को बड़ा दुख हुआ कि जरूर मुझ पर कोई विपत्ति आने वाली है, और वो मारे चिंता के शोकग्रस्त वहां बैठा रहा। इतने में गरुण जी आए। उधर से गरुण जी जब आए तो देखा कि हमारे राज्य में गरुण पक्षियों में राजा है, पक्षी राज गरुण, तो हमारी प्रजा इतना दुखी बैठी हुई है। उन्होंने बटेर से पूछा कि तुम क्यों उदास हो, क्यों निराश हो? तब उन्होंने कहा, किसने कहा? बटेर ने। बटेर ने कहा कि अभी अभी ब्रह्मा जी यहाँ से गुजरे और वो मुझे घूर करके बड़ी देर तक देख रहे थे, लगता है मेरे ऊपर कुछ विपत्ति आने वाली है। तब गरुड़ ने कहा कि अच्छा, ब्रह्मा जी तुम्हें घूर करके देख रहे, मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दूंगा कि ब्रह्मा जी की नजर भी नहीं पहुंचेगी, वहां ब्रह्मा जी को भी पता नहीं चलेगा। और गरुड़ तो तेज गति से चलने वाले, और अपने पीठ पर बैठाए बटेर को और उड़े और 7 समुंदर पार जा करके एक समुद्र के किनारे वहां उसे पर्वत की खोह में बैठाया है और कहा कि यहाँ सुरक्षित रहो, यहाँ ब्रह्मा जी को भी पता नहीं चलेगा। और फिर लौट करके आए और ब्रह्मा जी से मिले गरुड़ जी और कहे कि आप वहाँ जा रहे थे, बटेर पक्षी एक मिला था, आप उनको घूर करके क्यों देख रहे थे? कहा मैं इसलिए देख रहा था कि अभी इसकी 1 घंटे में मृत्यु होनी है और 7 समुंदर पार होनी है, और ये छोटा सा पक्षी वहां कैसे पहुंचेगा? क्या मेरा लिखा हुआ गलत हो जाएगा? तो बटेर ने, गरुड़ जी ने कहा कि मैं तो उन्हें अभी अभी 7 समुंदर पार बटेर को पहुंचा करके आ रहा हूं। कहा हाँ तो जा करके देख लो, उसको उसकी मृत्यु हो गई होगी। तो पता लगाए तो सचमुच जैसे ही वो छोड़ करके आए, वहीं एक केकड़ा ने उसको पकड़ा और गला दबा दिया था। तो मृत्यु का राज्य चारों तरफ है, उससे कोई बच नहीं सकता है। तो मृत्यु सबको खा जाती है, लेकिन वह कौन देवता है जो मृत्यु को खा जाए? याज्ञवल्क्य ने कहा, जैसे आग सबको भस्म करती है, परंतु अग्नि पर पानी पड़ जाने पर आग बुझ जाती है, वैसे मृत्यु सबको खाती है, परंतु आत्मज्ञान का पानी जिसके ऊपर पड़ जाता है वह मृत्यु से बच जाता है। मृत्यु देखिए, मृत्यु एक तो देह की मृत्यु होती है और एक मृत्यु होती है मन की। मन की मृत्यु का मतलब ये भावात्मक कथन है। जो बदनाम हो गया वो मानो मर गया, जो पतित हो गया वो मानो मर गया, जिसने बड़ों का अपमान कर दिया
समझ लो उसकी मृत्यु हो गई। जिसने सदाचार को अपने नष्ट कर दिया, मानो उसकी मृत्यु हो गई। और जो वासनाओं में भटक करके बुरे कर्म करके यहां से गया, वो मानो सदा के लिए मर गया, क्योंकि अब वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मरेगा, बार बार जन्मेगा। मृत्यु को कौन खा जाता है? जैसे आग के ऊपर पानी पड़ जाने पर आग बुझ जाती है, आग सबको जलाती है, लेकिन पानी पड़ गया तो सबका जलाना बंद। ऐसे मन सबको पतित करता है, लेकिन इस मन को आत्मज्ञान मिल गया तो फिर मानो मृत्यु से वह बच गया। तो आत्मज्ञान वह देवता है जो मृत्यु से व्यक्ति को बचा लेता है। अर्थभाग ने पुनः पूछा, जीवन मुक्त मनुष्य मर जाता है, तब उसके साथ इंद्रियां जाती हैं या नहीं? जीवन मुक्त व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तब उसके साथ इंद्रियां जाती हैं कि नहीं? तब याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं जाती हैं। इंद्रियां यहीं विसर्जित हो जाती हैं और प्राण यहीं रह जाते हैं और शरीर फूलकर काष्ठवत पड़ा रहता है। चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, कोई भी मरता है तो शरीर यहीं रहता है, लेकिन अज्ञानी मरता है तो उसके साथ इंद्रियां इस शरीर की तो नहीं जाती हैं, लेकिन उसके बीज जाते हैं। वासना बीज हैं, तो जहां भी वह जीव जाएगा फिर इंद्रियां मिल जाएंगी। बढ़ई जहां जाता है उसको साधन मिल जाते हैं और फिर वो अपनी कला वहां दिखाने लगता है। इसी तरह जब मन की वो धारणाएं, मन के वे बीज, जन्म मरण के मोह आसक्ति के बीज लेकर के व्यक्ति यहाँ से शरीर छोड़ता है तो शरीर मिल जाएगा, इंद्रियां मिल जाएंगी, संसार मिलेगा और सारा दुख मिलेगा। लेकिन आत्मज्ञानी जब मरता है तब उसके पास कोई बीज वासना नहीं। बीज वासना ना होने से शरीर नहीं, शरीर ना होने से इंद्रियां नहीं। इसलिए आत्मज्ञानी जब शरीर छोड़ता है तो उसके साथ इंद्रियां नहीं रहती। अर्थभाग ने कहा, मर जाने के बाद यहां क्या शेष रहता है? याज्ञवल्क्य ने कहा, केवल नाम। अच्छा किया तो, बुरा किया तो उसका नाम रहता है। साहब ने कहा है, मुआ है मर जाओगे मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया सहिदानी रह गयो बोल। जब वह बद्ध एवं साधारण मनुष्य मर जाता है तब उसका शरीर नष्ट हो जाता है और उसके शरीर के सारे तत्व अपने कारण तत्वों में लीन हो जाते हैं। तब जीव का क्या होता है? याज्ञवल्क्य ने उपर्युक्त प्रश्न सुनकर अर्थभाग का हाथ पकड़ लिया और वे उन्हें एकांत स्थल में ले जाकर कहने लगे, जन समुदाय में इस प्रश्न पर चर्चा करना ठीक नहीं, क्योंकि भीड़ इसको नहीं समझ सकती है। कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न हो जाते थे कि जिसको भारी सभा में जिसका उत्तर नहीं दिया जाता। तो याज्ञवल्क्य की सभा में अर्थभाग ने पूछा, तो ऐसे ऐसे कुछ प्रश्न थे। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि ठीक है, ऐसे प्रश्न का उत्तर मैं भरी सभाओं में नहीं देता हूं, फिर से अलग से मिलिए। इस प्रकार याज्ञवल्क्य की सभा में जो ये प्रश्न होते हैं बड़े दिग्गज विद्वानों के और बड़े महत्वपूर्ण हैं। उशस्ति चाक्रायण ने प्रश्न किया। कुरुदेशीय उशस्ति चाक्रायण जो एक तेज तर्रार विद्वान थे, जनक की सभा में वे विद्यमान थे। उन्होंने उठकर याज्ञवल्क्य से प्रश्न करना आरंभ किया। हे याज्ञवल्क्य, जो साक्षात एवं अपरोक्ष ब्रह्म है, आत्मा है
और जो सबके हृदय में विद्यमान है उसकी व्याख्या करके मुझे समझाइए। याज्ञवल्क्य ने कहा, तेरा आत्मा अंतर्वर्ती है, भीतर रहने वाला। उषस्थि कौन आत्मा है? याज्ञवल्क्य ने, जिसकी सत्ता से प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान आदि शरीर में अपने अपने कार्य करते हैं। उषस्थि ने कहा, किसी ने किसी से गाय और घोड़ा दिखाने की बात कहा तो उसने कहा कि गाय दूध देने वाली को कहते हैं और घोड़ा दौड़ने वाले को कहते हैं। तो यह बात को टालना हुआ, उसे गाय और घोड़ा दिखाना चाहिए। याज्ञवल्क्य उस सभा में थे और बहुत लोग आकर के बहस करने लगे कि उस आत्मा को बताओ ना, वो कैसा है, वो कहाँ है, और दिखाओ ना उस आत्मा को। तो आत्मा के बारे में याज्ञवल्क्य ने उपदेश दिया कि वही आत्मा सबको जानता है, वही आत्मा इस शरीर को धारण करता है, वही सुख दुख का अनुभव करता है। तब विद्वानों ने खड़े होकर के कहा कि आप तो वैसे कह रहे हैं जैसे कोई कहे कि घोड़ा के 4 पैर होते हैं, घोड़ा के खुर होते हैं, घोड़ा लाल रंग का होता है। अरे घोड़ा को दिखाओ ना, वो कैसे होता है। तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि जो सबको देखता है उसको मैं कैसे दिखाऊं, जो सबको जानता है उसको मैं कैसे बताऊं। तो देखने वाला कौन है? आत्मा। सुनने वाला कौन है? आत्मा। जानने वाला कौन है? आत्मा। वो कोई स्थूल आकार वाला नहीं है, लेकिन वही सबको जानता है। गार्गी के प्रश्न। गार्गी का नाम तो सुना गया होगा। गार्गी एक बहुत बड़ी विदुषी थी और याज्ञवल्क्य की सभा में गार्गी का बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है। वाचक्वनु की पुत्री गार्गी तेज तर्रार विदुषी थी। वह उस समय जनक की सभा में विद्यमान थी। वह उठ खड़ी हुई और याज्ञवल्क्य के सामने उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। गार्गी, देखिए लोग कहते हैं कि स्त्रियों को ज्ञान की चर्चा कहने, शिक्षा देने और पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं है, लेकिन पुरा काल के उन लोगों में से गार्गी एक महान विदुषी और उपनिषदों में, वेदों में जिनकी चर्चा आती है, और वो नारियों में अपाला, घोषा, गार्गी, कई ऐसे नाम आते हैं कि जो वेदों के ऋचाओं की रचना करने वाली हैं और विदुषी हैं और बहुत ज्ञान विज्ञान में जो काफ़ी कुशल हैं। नारियां उन सब में आगे हैं। किसी भी क्षेत्र में नारियां आगे बढ़ सकती हैं। तो गार्गी का नाम आता है। वह उस समय जनक की सभा में विद्यमान थी। कौन विद्यमान थी? गार्गी। हे याज्ञवल्क्य, यह सब समय जल में ओतप्रोत है, परंतु जल किसमें ओतप्रोत है? गार्गी ने पूछा उठ करके। हे याज्ञवल्क्य, यह सब कुछ जल में ओतप्रोत है, परंतु जल किसमें ओतप्रोत है? वायु में ओतप्रोत है। वायु किसमें है? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष किसमें? गंधर्व लोक में। और गंधर्व किसमें? आदित्य लोक में। ये लंबा प्रश्न गार्गी से पूछा गया। और नक्षत्र याज्ञवल्क्य से गार्गी ने पूछा। बहुत लंबा उनका प्रश्न चला
प्रजापति लोक किस में ओतप्रोत है? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी। अब अंतिम में याज्ञवल्क्य चिढ़ गए, उसके प्रश्न करने पर थर्रा गए याज्ञवल्क्य भी। तब अंतिम में धमकी दे करके उसको चुप कराना चाहे। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे गार्गी, अति प्रश्न मत कर, ऐसा करने से तेरा मस्तक गिर जाएगा, तेरा दिमाग भ्रमित हो जाएगा। जिसके विषय में अति प्रश्न नहीं करना चाहिए उसके विषय में तू अति प्रश्न कर रही है। हे गार्गी, अति प्रश्न मत कर। बार बार उसको धमकाए तो बेचारी वो डर करके चुप हो गई। तब अज्ञात प्रश्नकर्ता ने एक प्रश्न किया। बहुत लोग आए थे। तब फिर एक जिसका परिचय नाम नहीं पता और उपनिषद में उसकी चर्चा आती है कि उसने आकर के फिर याज्ञवल्क्य से पूछना शुरू किया। इस तीसरे अध्याय के 7वें ब्राह्मण में आरुणि उद्दालक के प्रश्न हैं, परंतु आरुणि उद्दालक याज्ञवल्क्य के गुरु थे। याज्ञवल्क्य इस समय वृद्ध थे। संभवतः अब तक उनके गुरु जीवित भी ना हों। यदि जीवित भी होंगे तो वे अपने शिष्य को पछाड़ने के लिए प्रश्न नहीं करेंगे। किसी ने राहुल सांकृत्यायन का गुरु जी ने बताया है कि उन्होंने ऐसा लिखा है। तो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने यह संदर्भ किसी अज्ञात प्रश्नकर्ता का माना है और इसे आरुणि उद्दालक से जोड़ना प्रमाद पाठ कहा है। किसी ने प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य, मैं इस सूत्र को और अंतर्यामी को जानता हूँ जिससे लोक परलोक सब व्यवस्थित होकर चलते हैं। यदि उसे जाने बिना तुम ब्राह्मणों को दी जाने वाली गायों को हाँकोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं उसे जानता हूँ। जो लोग पूछे थे कि तो आप उस बात को जाने बिना और बताए बिना गायों को ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं जानता हूं उस बात को, प्रश्न कीजिए। प्रश्नकर्ता कहता है, जानता हूं तो सब कहते हैं, यदि जानते हो तो बताओ ना। जैसे आज लोग कह देते हैं, डरा देते हैं, बोल देते हैं, वैसे उस समय की भी बात हजारों साल पहले की बात है। अब वो व्यक्ति ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य, आप गायों को ले जा रहे हैं और सारी बातें जो राजा जनक ने पूछा है उन सबको जाने बिना बताए बिना ले जाओगे तो आपका मस्तक गिर जाएगा। तब इन्होंने कहा, मैं जानता हूं और मैं गायों को ले जाऊंगा। तब उसने कहा, जानता हूं तो सब कहते हैं, अगर जानते हो तो बताओ ना। प्रश्नकर्ता ने कहा, हाँ ऐसा ही है याज्ञवल्क्य। अच्छा, अंतर्यामी के विषय में कहो। याज्ञवल्क्य, जो पृथ्वी में, पानी में, आग में, अंतरिक्ष में, वायु में, दिशाओं में, तेज में, वाणी में, बहुत लंबा गिनाए, कान में, त्वचा में, विज्ञान में रहते हुए इनसे भिन्न है, उसे ये सब नहीं जानते, लेकिन वह सबको जानता है। बात समझ में नहीं आई होगी। मतलब यह है कि जो हाथ में, पैर में, सिर में, पेट में, पीठ में, नाक में, जहां जो कुछ क्रिया होती है सबको जान जाता है और उसके बारे में आंख, नाक, कान नहीं जानते हैं। आंख आत्मा को जानती है लेकिन आत्मा आंख को जानती है। पैर आत्मा को नहीं जानता लेकिन आत्मा पैर को जानता है। कान आत्मा को नहीं जानता लेकिन आत्मा कान को जानता है। तो जो सब में रहते हुए भी और वे सब उसको नहीं जानते हैं, वही अंतर्यामी है, वही सब जगह है, वह है आत्मा। प्रश्नकर्ता इतनी बात सुन करके चुप हो गया।
याज्ञवल्क्य ने कहा, यही अंतर्यामी अविनाशी आत्मा है, इसके अलावा सब दुख है। गार्गी फिर खड़ी हो गई, वो भी कोई साधारण थोड़े थी। फिर दोबारा खड़ी हुई और फिर उसने प्रश्न के लिए उनको ललकारा। गार्गी सभा में दूसरी बार खड़ी होकर विद्वत समाज को संबोधित करके कहने लगी, आदरणीय ब्राह्मणों, मैं याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न और करना चाहती हूँ। यदि इसके उत्तर वे दे दिए तो आप समझ लें कि ये ब्रह्मवेत्ता को आप में से कोई न जीत सकेगा। सबने गार्गी का समर्थन किया, हाँ, और सबने कहा हाँ हाँ जरूर करिए प्रश्न, क्योंकि अब सबको इसमें स्वार्थ था कि इनको हरावें किसी तरह और ये गायों को ले जाने से रुकें। याज्ञवल्क्य ने गार्गी ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, जैसे काशी या विदेह का कोई उग्र लड़ाकू, विदेह का मतलब यहाँ होता है विदेह की नगरी, राजा जनक की नगरी जनकपुर। जैसे काशी से आया हुआ अथवा इस विदेह नगरी का ही कोई राजा लड़ाकू वीर हो और वह धनुष पर डोरी चढ़ा करके, प्रत्यंचा चढ़ा करके 2 तेज बाण हाथ में लेकर के प्रतिपक्षी के सामने खड़ा हो, वैसे मैं 2 प्रश्न लेकर के आपके सामने खड़ी हूं और आप सावधान हो जाइए। बहुत तेज, जैसे धनुष चढ़ा करके, धनुष में तीर चढ़ा करके कोई तैयार होकर के सूरवीर और मारने के लिए शिकार को वो खड़ा हो, वैसे मैं 2 प्रश्न ये चढ़ा करके अपनी प्रत्यंचा पर और आपके सामने खड़ी हूं और आप मेरी बातों को सुनिए और फिर उसका जवाब दीजिए। याज्ञवल्क्य ने कहा, पूछ गार्गी पूछ। गार्गी ने कहा, जो द्युलोक से ऊपर, पृथ्वी से नीचे और पृथ्वी के नीचे में भी और भूत भविष्य तथा वर्तमान सब में ओतप्रोत है, वह क्या है? याज्ञवल्क्य ने कहा, तुमने फिर ओतप्रोत के चक्कर शुरू कर दिया। खैर कोई बात नहीं, यह सब आकाश में ओतप्रोत है। गार्गी ने कहा, याज्ञवल्क्य आपको नमस्कार, आपका उत्तर ठीक है। आगे मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए सावधान हो जाइए। याज्ञवल्क्य ने कहा, पूछ गार्गी पूछ। गार्गी ने कहा, पुनः पहले वाले प्रश्न का ही उत्तर, पुनः वो पहले वाला प्रश्न ही फिर खड़ा कर दी। जब किसी को हराना होता है ना, चिढ़ाना होता है, तो ऐसे ही किया जाता है। जो प्रश्न पहले पूछ चुकी थी अब फिर कहती, मेरा दूसरा प्रश्न फिर से ध्यान से सुनिए और उसका जवाब दीजिए। जबकि वो जवाब दे चुके, इन्होंने समर्थन भी कर दिया कि हाँ आप ठीक कहते हैं, और वही प्रश्न फिर खड़ा कर दिया। जब लोगों के मान मर्दन करना होता है तो जबरदस्ती हराना होता है, गिराना होता है, चिढ़ाना होता है, तो ऐसे ही किया जाता है। याज्ञवल्क्य ने, हाँ, गार्गी ने पुनः पहले वाला प्रश्न पूछा, उनको चिढ़ाने की दृष्टि से। संभवतः विपक्ष के गवाह को चिढ़ाकर उसे हतोत्साहित करने के लिए जैसे वकील उससे कुतर्क करता है, वैसे मानो गार्गी ने याज्ञवल्क्य को उत्तेजित कर उन्हें सभा में नीचा दिखाना चाहा, परंतु याज्ञवल्क्य शांत चित्त होकर उसी तरह जैसे पहले प्रश्न का जवाब दिए थे वैसे ही पुनः ज्यों का त्यों वही जवाब शांत चित्त से दे दिया। क्योंकि अब सभा में कोई चिढ़ाना चाहे और चिढ़ जाए तो लोग कहेंगे कि वो बड़े ब्रह्मज्ञानी बने थे और चिढ़ गए। तो जैसे उसने दोबारा प्रश्न किया तो दोबारा इन्होंने उत्तर दे दिया शांत चित्त से, वही उत्तर दिया। गार्गी ने कहा, आकाश में ओतप्रोत है। याज्ञवल्क्य ने कहा, अक्षर अविनाशी में। हाँ, गार्गी ने कहा, जब उन्होंने आकाश में ओतप्रोत बताया तब गार्गी ने कहा, आकाश किस में ओतप्रोत है? 2 प्रश्न का वादा था, लेकिन अब और प्रश्न बढ़ाती जा रही।
तब आकाश किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा अविनाशी आत्मा में। उनका शब्द था अक्षर। अक्षर कहते हैं क्षर माने जो क्षरणशील हो, नाशवान हो, और अक्षर जो अविनाशी हो। उन्होंने कहा अक्षर में, अविनाशी आत्मा में। इसके बाद फिर गार्गी अब चुप हो गई, क्योंकि अब बहुत कुछ जो उन्होंने तीर चढ़ा करके तैयारी की थी, वो सारा तीर चला कमाना ही डार, अब वो छोड़ चुकी है। अब अंततः विदग्ध के प्रश्न थे। विदग्ध का जैसे नाम था, विदग्ध मतलब जला देने वाला, वैसे उनके प्रश्न भी थे। अब आज उनके प्रश्नों का जवाब यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, कल होगा। और आज यहाँ पर बृहद्रढ़ उपनिषद की ये कथा राजा जनक की सभा में विद्वानों की मंडली और याज्ञवल्क्य का जवाब और गायों का ले जाना, ये बड़ा रोचक है और बड़ा मार्मिक है। जैसे आज लड़ाई झगड़े होते हैं किसी बात को लेकर के, और लोभ लालच भी होता है कि ये कीमती चीज है, ये हमें मिले, वैसे पहले था। समाज सदैव वैसे रहा, सबका मन वैसे रहा, संसार वैसे रहा, इंद्रियां सबकी वैसी, तो स्वभाव भी सदैव। पहले भी चोर होते थे, पहले भी छली कपटी होते थे, पहले भी हिंसक हत्यारे होते थे, और पहले भी आत्मज्ञानी होते थे, पहले भी राग द्वेष करने वाले होते थे, और प्रेम, शांति, सेवा, सदाचार में लीन लोग होते थे, ब्रह्मज्ञानी होते थे। तो याज्ञवल्क्य की सभा में, राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य और बहुत से विद्वानों के जो प्रश्न हुए, थोड़ी सी उस पर चर्चा हुई, शेष बातें कल रखी जाएगी। बस साहिब।